धर्म ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। पति और पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक भी होता है। जब कोई पत्नी अपने पति को उसका अधिकार नहीं देती, जब वह अपने पति को संभोग अर्थात दाम्पत्य धर्म का पालन करने से रोकती है, तब शास्त्रों के अनुसार उसका जीवन अशांति और पाप से भर जाता है। ध्यान से सुनिए। ऐसी स्त्रियों के लिए धर्म कहता है कि उनका घर धीरे धीरे संकटों से भरने लगता है, उनका मन चंचल और बेचैन हो जाता है और अंत में उन्हें ऐसे कर्मफल भुगतने पड़ते हैं जिनसे छुटकारा आसान नहीं होता। कई ग्रंथों में साफ लिखा है कि पति पत्नी यदि दाम्पत्य धर्म का पालन न करें तो घर में दरिद्रता, अशांति और क्लेश का वास हो जाता है। और जो स्त्री बिना उचित कारण के अपने पति से विमुख होती है, वह अपने पुण्य खो बैठती है और उसके कर्म उसे ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां दुख ही दुख मिलता है। लेकिन इस कथा को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये केवल स्त्री के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी एक सीख है कि कैसे दाम्पत्य जीवन को धर्म के अनुरूप चलाना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी ही धार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि जब एक पत्नी अपने पति को उसका अधिकार देने से इनकार करती है, तो उसके जीवन में कैसी-कैसी घटनाएं घटती हैं। यह कथा न केवल चौंकाएगी बल्कि आपको गहरी सीख भी देगी। इसलिए आप इस कथा को अंत तक ज़रूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मसेन नामक एक व्यापारी रहता था। वह सज्जन, दानी और ईश्वर भक्त पुरुष था। उसकी पत्नी सुमित्रा रूपवती थी, परंतु उसका स्वभाव कठोर और अहंकारी था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक उनका दाम्पत्य जीवन मधुर रहा। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन समय बीतने के साथ सुमित्रा के मन में एक घमंड उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे बिना ये घर अधूरा है। पति को मेरा साथ पाना चाहिए, लेकिन जब मैं चाहूँ तभी, अन्यथा क्यों? धीरे-धीरे सुमित्रा ने धर्मसेन को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। जब भी पति प्रेम से उसके पास आता, वह बहाने बना देती। कभी कहती, आज थकी हूं, कभी आज व्रत है, और कई बार तो बिना कारण ही मना कर देती। धर्मसेन ने पहले तो धैर्य रखा। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने पत्नी को समझाने का भी प्रयास किया कि दाम्पत्य जीवन केवल शरीर का मेल नहीं, बल्कि धर्म और गृहस्थ के संतुलन का आधार है। लेकिन सुमित्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका अभिमान और बढ़ गया। वह मित्रों के बीच भी गर्व से कहती, मेरे पति मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, जब मैं चाहूं तभी उन्हें अपना स्नेह देती हूँ। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है और धर्मानुसार उसका साथ नहीं देती, उसके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का वास नहीं रहता। और सचमुच सुमित्रा के घर में भी यही होने लगा। पहले व्यापार में हानि हुई, फिर परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगे, और सबसे बड़ी बात, धर्मसेन का मन टूटने लगा। लेकिन सुमित्रा को अब भी होश नहीं आया। वह सोचती रही कि यह सब संयोग है, मेरे इनकार से इसका कोई संबंध नहीं। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा आए। वह लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। धर्मसेन उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, पुत्र, पत्नी यदि पति को धर्म संगिनी बनने से इनकार करे तो समझो वह अपने ही भाग्य का नाश कर रही है। ऐसे अहंकार का परिणाम बहुत भयानक होता है। धर्मसेन ने उनके चरण पकड़कर पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या होगा? महात्मा ने उत्तर दिया, धैर्य रखो, धर्म का पालन करो। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा, और जो स्त्री अपने पति को अपमानित करती है वह अपने ही कर्मों का फल भोगेगी। धर्मसेन और सुमित्रा का घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब धीरे धीरे अशांति का अड्डा बनने लगा। सुमित्रा को अब भी अपने व्यवहार पर घमंड था। वह सोचती, पति मेरे बिना जी ही नहीं सकता, चाहे मैं उन्हें पास आने दूं या न दूं, वे मेरे चरणों में ही रहेंगे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक धर्मसेन के व्यापार में भयंकर घाटा हुआ। जिस दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहां सुनसान छा गया। सौदागर, जो पहले उससे सौदा करने के लिए तरसते थे, अब उससे मुंह मोड़ने लगे। धर्मसेन दिन रात मेहनत करता पाए, लेकिन सफलता साथ नहीं देती। वह समझ गया कि यह केवल भाग्य का खेल नहीं है, उसके घर में कोई गहरी विघ्न शक्ति काम कर रही है। उधर सुमित्रा को इसकी चिंता नहीं थी। वह अब भी आभूषणों और वस्त्रों के शौक में लगी रहती। जब धर्मसेन उसे समझाता तो वह उल्टे ताना देती, व्यापार चलाना तुम्हारा काम है, यदि उसमें हानि हो रही है तो मेरी क्या गलती? शास्त्र कहते हैं,
जहां सत्री पति को धर्म में साथ न दे, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। धीरे धीरे घर में तंगी बढ़ने लगी। नौकर चाकर छोड़कर चले गए। यहां तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी कम पड़ने लगीं। परंतु सुमित्रा की आंखें अब भी नहीं खुली। वह कहती, जब तक मैं सुंदर हूं, जब तक मेरा सौंदर्य है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन सौंदर्य भी कब तक साथ देता। इसी बीच नगर में महामारी फैल गई। कई घर उजड़ गए। दुर्भाग्यवश धर्मसेन भी बीमार पड़ा। उसे बुखार और कमजोरी ने जकड़ लिया। उस समय पति को सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी। लेकिन सुमित्रा, जो वर्षों से उसके साथ धर्म निभाने से इनकार कर रही थी, अब भी अपने पति की सेवा करने से बचती रही। वह बहाने बनाती और दूरी बनाए रखती। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी, धर्मसेन तो सज्जन पुरुष है, पर उसकी पत्नी का स्वभाव ही उसके पतन का कारण है। इसी समय नगर में वही महात्मा फिर से आए जिन्होंने धर्मसेन को पहले चेताया था। उन्होंने धर्मसेन के घर आकर देखा, पति बीमार है और पत्नी उदासीन। महात्मा ने सुमित्रा को कठोर स्वर में कहा, हे स्त्री, पति का अपमान कर तूने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। आज जो दरिद्रता और रोग इस घर में आया है, वह तेरे ही अभिमान का फल है। यदि अब भी सुधर जा तो शायद भाग्य बदल जाए। लेकिन सुमित्रा महात्मा के वचनों को भी हल्के में लेती रही। वह बोली, मेरा सौंदर्य और मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। धर्मसेन की बीमारी लंबी खिंच गई। घर की हालत और बिगड़ती गई। सुमित्रा अपने सौंदर्य और अभिमान पर इतराती थी। वह दर्पण के सामने बैठकर घंटों श्रृंगार करती और कहती, जब तक मेरा रूप है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन विधि का विधान और ही था। एक दिन सुमित्रा के शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां निकलनी शुरू हुई। उसने सोचा, ये मामूली बात है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मगर धीरे धीरे वे फुंसियां घाव में बदल गई। चेहरा जो कभी चांद की तरह चमकता था, अब धब्बों से भरने लगा। सुमित्रा बेचैन हो उठी। दर्पण में देखकर चीख पड़ी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नगर की औरतें जो पहले उसके रूप की तारीफ करती थीं, अब पर्दे में बातें करने लगीं। देखो, ये वही सुमित्रा है जो अपने सौंदर्य पर घमंड करती थी। आज रूप कहाँ चला गया। शास्त्रों में कहा गया है, रूप, धन और यौवन ये तीनों क्षणभंगुर है। जो इन्हीं पर अहंकार करता है, वह नाश को प्राप्त होता है। सुमित्रा के लिए यह पहला बड़ा आघात था। उसका सौंदर्य मिट गया। लेकिन उसका अभिमान अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह पति से बोली, यह सब मेरी गलती नहीं, यह तो समय का खेल है। धर्मसेन, जो अब भी धैर्यवान था, धीमे स्वर में बोला, नारी का सच्चा सौंदर्य उसके आभूषण या चेहरे में नहीं, बल्कि उसके धर्म और उसके प्रेम में होता है। अगर तूने दांपत्य धर्म निभाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये वचन सुनकर भी सुमित्रा के हृदय पर असर न हुआ। वह भीतर ही भीतर तड़प रही थी, लेकिन अपने अहंकार की जंजीरों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे नगर में उसकी बदनामी फैलने लगी। लोग कहने लगे, यह वही स्त्री है जिसने अपने पति को वर्षों तक तड़पाया। अब इसके सौंदर्य का भी अंत हो गया। सुमित्रा अकेली पड़ने लगी। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। यहां तक कि रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। चेहरे की कांति मिट गई थी, शरीर कमजोर हो गया था और नगर भर में उसकी बदनामी फैल चुकी थी। वह जो कभी आईने में घंटों सजती संवरती थी, अब आईने में देखने से भी डरने लगी। उसे लगता मानो हर दर्पण उसकी गलती का मजाक उड़ा रहा हो। एक रात वह आंगन में अकेली बैठी थी। चांदनी छिटकी हुई थी, पर उसके मन में अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने अपने पति का धर्म नहीं निभाया। मैंने उन्हें दांपत्य सुख से वंचित रखा। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। आज मेरा सौंदर्य गया, मेरा मान गया और मेरा सुख भी चला गया। इतना कहकर वह रो पड़ी। उसने स्मरण किया कि कैसे धर्मसेन हमेशा धैर्य से उसे समझाते रहे। कभी कठोर शब्द नहीं बोले, पर वह अहंकार में अंधी बनी रही। तभी शास्त्र का वचन उसके मन में गूंजा, पति पत्नी का धर्म तभी पूर्ण होता है जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। यदि कोई भी पक्ष उपेक्षा करता है तो गृहस्थ जीवन अधूरा और अशांत हो जाता है। अब उसका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। वह रोती रोती धर्मसेन के कमरे में गई। पति बिस्तर पर बीमार लेटे थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने सौंदर्य और अहंकार में आपको दुख दिया। मैंने आपका अधिकार छीना। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कमजोर हथेली से पत्नी का सिर सहलाया और कहा,
सत्री, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तूने अपनी भूल मान ली, यही तेरा पहला कदम है। ईश्वर से प्रार्थना कर और धर्म के मार्ग पर चल। सुमित्रा ने प्रण लिया कि अब वह अपने पति की सेवा करेगी, धर्म का पालन करेगी और कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने देगी। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा। उसका चेहरा भले ही पहले जैसा न रहा, पर उसकी आत्मा में नई कांति जाग उठी। नगर के लोग भी कहने लगे, ये वही सुमित्रा है जिसने अपनी गलती मानकर पति की सेवा को अपना धर्म बना लिया। यही सच्चा सौंदर्य है। इस प्रकार ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जो पत्नी अपने पति का धर्म नहीं निभाती, वह अंततः दुख और अपमान पाती है। लेकिन यदि समय रहते पश्चाताप कर ले, तो ईश्वर भी उसे क्षमा कर देते हैं। असली सौंदर्य चेहरे या आभूषण में नहीं, बल्कि निष्ठा, सेवा और धर्म पालन में है। भाइयों और बहनों, ये कथा केवल एक स्त्री या एक पुरुष की नहीं है। ये हम सबके लिए आईना है। सुमित्रा के अभिमान ने उसका रूप, मान और सुख छीन लिया। धर्मसेन की धैर्य और संयम ने उसे अंत तक बचाए रखा। और जब पत्नी ने पश्चाताप किया, तो ईश्वर ने भी उसे क्षमा कर दिया। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, पति और पत्नी दोनों के कंधों पर गृहस्थ धर्म टिका है। यदि एक भी अपनी मर्यादा से विमुख हो जाए, तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। इस कथा से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. दाम्पत्य धर्म सबसे बड़ा कर्तव्य है। पति पत्नी का मिलन केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा और धर्म का भी है। इसे निभाना दोनों की जिम्मेदारी है। डेट्स, अहंकार पतन का मूल कारण है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि अहंकार में आकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े, तो घर से सुख शांति चली जाती है। 3. पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि समय रहते अपनी गलती मान ली जाए और धर्म के मार्ग पर लौटाया जाए, तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, स्त्री का सौंदर्य उसके आभूषणों में नहीं, बल्कि उसके पति के प्रति प्रेम और धर्म पालन में है। और पुरुष का बल उसके धन में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के प्रति धैर्य और करुणा में है। जब पति पत्नी दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तभी गृहस्थ जीवन स्वर्ग बनता है। इसलिए आज से संकल्प लें, हम अपने दाम्पत्य धर्म को निभाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अहंकार को कभी अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। यही इस धार्मिक कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर करे हर घर में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बना रहे।